नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां पुलिस चौकी के नजदीक दिन दहाड़े सराफा शॉप में हुई लूट, किसने नालों की सफाई को लेकर नगर पालिका में सौंपा ज्ञापन, और साथ ही जानेंगे किसने कहा शाहगंज भविष्य में बनेगा फिल्म निर्माण का हब। तो चलिए विस्तार से निगाह डालते हैं ऐसी तमाम खबरों पर। बुलंदशहर में पुलिस चौकी के नजदीक दिन दहाड़े सराफा शॉप में हथियार के बल पर हुई लूट। बता दें कि ग्राहक बनकर सोने की चेन खरीदने आए थे लुटेरे, जिसके बाद पिस्टल दिखाकर सोने की चेन का फोल्डर लेकर फरार हुए लुटेरे। वहीं लूटे गए सोने की कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि ये पूरा मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के पद्म सिंह की पुलिया स्थित ज्वेलरी शॉप का है। दिन दहाड़े लूट हो गई है सराफा व्यापार, जब तक क्या काम है? ये थाना खुर्जा में गांधी रोड पे मार्केट है, उसमें एक आज घटना हुई जिसमें कि एक बदमाश जो कि एक मोटरसाइकिल से आया था और एक दुकान में वो घुसा और वहाँ पे कुछ चेन देखने की बात उसने कही और उसके बाद फिर वहाँ से वो चेन जो वो देख रहा था वो लेके भाग गया। इस संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हमारी 4 टीमें इस पर काम कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स हम लोग को मिले हैं, जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। मोदी सरकार को 8 वर्ष पूर्ण होने पर एटा के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने बूथों पर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को समझाया। एटा से सी न्यूज संवाददाता आनंद चौहान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में युवाओं की आवाज संगठन के सदस्यों ने देव यादव के नेतृत्व में शहर में व्याप्त समस्या नालों की सफाई को लेकर नगर पालिका में जाकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन नगर पालिका ईओ अवधेश कुमार की गैर मौजूदगी में उनके कर विभाग अधिकारी अजीत सिंह को सदस्यों ने सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि बरसात का मौसम आने वाला है। जब अभी भी बरसात नहीं हुई है, तब भी कुछ स्थानों पर नाला का पानी ओवर होने के चलते सड़कों पर आ जाता है, जिससे लोगों को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि नगर पालिका द्वारा अभी तक नालों की तली झाड़ सफाई नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले सदस्यों ने उप जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में उनके स्टेनो को जाकर ज्ञापन सौंपा था, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं इस मौके पर रोविन यादव, संतोष कुमार, राहुल यादव, मनोज कुमार, अभिषेक कुमार, बाल किशन, शिव महावर, आकाश जाटव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। संसद में युवाओं की आवाज़ सामाजिक संगठन के बैनर तले हमारे संगठन के माध्यम से नगर के जो संयोजक वार्ड में बनाए हैं, उन सभी ने मिलकर के ज्ञापन दिया है। ईओ साहब की अनुपस्थिति में कर विभाग के जो अधिकारी हमारे हैं उनको दिया गया है, जिसमें हमने रखा है शहर की पश्चिम दिशा में NH2 पे जो बस्ती आबादी है, लगभग पश्चिम दिशा में कहें तो 30,000 की आबादी बनती है और उसके पूर्व दिशा में कहें तो लगभग 28,000 की आबादी बैठती है, जो लगभग 12 वार्ड प्रभावित करते हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में भी हमने शिकायत की है बोजिया पे, प्रतापपुर चौराहे पे, प्रोफेसर कॉलोनी ईटा चौराहे पे, जहाँ कोई भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। NHI के द्वारा जो नाला बनाया गया है उसको कवर कर दिया गया है पूरी तरह से, जिसकी सफाई न होने से भी जल भराव की समस्या रहती है। एटा चौराहे से लेकर के प्रतापपुर चौराहे तक पूर्व की दिशा में जो हाईवे पे पूरा जर्जर पड़ा हुआ है, लोग निकलना बंद कर देते हैं। बरसात का समय आने वाला है। हमने प्रस्ताव में दिया है कि अगर उस नाले की जो स्थायी सिल्व है उसको हटा करके यदि पट्टियाँ रख दी जाती हैं, जिसकी हर छमाही सफाई हो जाए करे नगर पालिका से, ऐसे कई हमने प्रस्तावों को रखा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर JCI शाहगंज शक्ति की अध्यक्ष पूनम जायसवाल ने भोजपुरी अभिनेता और गजल गायक अवनीश तिवारी का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन अपने आवास पर किया। अवनीश अपनी फिल्म दिल फसल तोहरे दुपट्टा में का प्रमोशन करने के सिलसिले में नगर में थे। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग शाहगंज क्षेत्र में हुई है। अभिनेता अवनीश तिवारी ने कहा कि शाहगंज भविष्य में फिल्म निर्माण का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि उनकी 4 फिल्में शाहगंज क्षेत्र के लोकेशन पर शूट हो चुकी हैं और सभी को दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिला है। इस मौके पर समाज सेवी जितेंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे। आज आपने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित किया। इस पत्रकार वार्ता क्या उद्देश्य, क्या कहना है आपको? JCI शाहगंज शक्ति की अध्यक्षा मैं पूनम जायसवाल। आज मेरे घर पे अवनीश तिवारी जी हैं, आए हुए हैं, जिनका हमारे फैमिली टर्म्स है और ये
सुप्रसिद्ध गजल गायक, भजन गायक और एक अभिनेता भी हैं। इनके पिक्चर की शूटिंग यहाँ चल रही है और रिलीज़ हो चुकी है मूवी। और जो है हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आज जो है पत्रकार वार्ता रखने का, कि जो है इनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी मूवी को देखें, पिक्चर को देखें और उसको प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनकी मूवी को देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक पारिवारिक पिक्चर है। इससे हमें लोग को बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। जैसा कि भोजपुरी में शुरुआती दौर में अश्लीलता परोसा जाता था, उस अपेक्षा आज स्वस्थ मनोरंजन की पिक्चरें बन रही, क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे भैया कि जो आप भैया ने मूवी बनवाई है, ये पिक्चर बनी है, तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है ये पारिवारिक पिक्चर है। और इसमें परिवार के लोग आराम से अपने बच्चों को, फैमिली को, बहनों को, सबको ले जाकर आराम से पिक्चर ये देख सकते हैं और मनोरंजन कर सकते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर शूटिंग के दौरान आए हुए हैं, क्या कहना है आज भोजपुरी दौर की क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा शाहगंज JCI के, हमारा पारिवारिक रिलेशन भले है और मैं स्थानीय हूँ, शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और ये हमारे भैया हैं जितेंद्र भाई और सब, इनका तो फिल्मी रिलेशन बड़ा पुराना रहा है, मैं उस पर जाऊँगा अभी। लेकिन उसके पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं जो है नमस्कार प्रणाम करता हूँ अपनी तरफ से और शुभकामना संदेश देता हूँ कि आप सब जैसे सजग पत्रकार जो है इन चीज़ों को उठाते हैं समाज में। अब रह गई बात फिल्म की सर, तो हम लोग तो भूलता नहीं मुझे, हिंद टाकीज जहाँ बहुत फेमस टाकीज थी शाहगंज की, उसमें हम लोग बचपन में फिल्म देखते थे तो टिकट नहीं मिलता था, तो वो दिन याद है हमको। और उस परिवार के ये लोग हैं जो उस ज़माने में, चाहे वो अमिताभ की पिक्चर रही हो, चाहे किसी भी बड़े स्टार के, हेमा मालिनी जी की फिल्म रही हो, धर्मेंद्र जी की फिल्म रही हो, सारी फिल्म को ये लगाते थे और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करते थे। हालांकि आपने सवाल किया कि भोजपुरी फिल्मों को बीच में लोगों ने थोड़ा सा उसका कैरियर जो है दूसरी तरफ मोड़ा, जो हम आप बैठ के पिक्चर नहीं दे सकते। लेकिन अभी जब से योगी सरकार आई है, और इसके पहले भी था सब्सिडी का, अनुदान का, लेकिन थोड़ा सा योगी जी बहुत तेजी लाए नितिन भाई, तो ये अब चूँकि आप एक संस्था के अध्यक्ष हैं, JCI शक्ति संस्था, शाहगंज शक्ति संस्था है, और उसके माध्यम से आप बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, नई नई बच्चियों को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो कलाकार है, कलाकार हमेशा चाहता है कि हम आराम से शूटिंग करें, क्योंकि 50 लोगों की यूनिट भैया बॉम्बे से आती है, तो उनको लेके आते हैं हम लोग, अपने क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। शाहगंज शूटिंग हब होगा और मैं एक अच्छे कैरेक्टर कह सकते हैं आप, चरित्र अभिनेता के रूप में आप लोगों का आशीर्वाद है और इसमें कृपा है जनता की कि धीरे धीरे मेरा नाम जो है बढ़ रहा है। आप जो फिल्म शूटिंग शाहगंज में कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? शाहगंज से मेरा बड़ा वो पैतृक लगाव, क्योंकि इस मिट्टी में मैं जन्मा हूँ, तो हर आदमी अपने ज़मीन के लिए सोचता है। और शाहगंज अयोध्या, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और काशी विश्वनाथ के बीच की जगह है। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में, बगल में काशी विश्वनाथ, इधर प्रयागराज, तो ये बड़ा मुझे लगता है कि बड़ी पवित्र धरती है। किसी दिन इसको बहुत फुटेज मिलेगा, आप यहाँ जगह नहीं पाएंगे, मेरी जो सोच है। आज 4 फिल्मों को हमने किया, यहाँ से 4 फिल्में हमारी रिलीज हुई हैं और शाहगंज की प्रतिभाओं को मौका मिलेगा, क्षेत्र के लोगों को मौका। मूवी सुपरहिट हुई, सुपरहिट। वो फिल्में कौन कौन सी हैं? अब वो अभी नई रस्में नई कस्में आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, नकली सिंधु, जमाई राजा, दिल फसल तो आप दुपट्टा, सारी पारिवारिक फिल्में परिवार के साथ आप देख सकते हैं। आगामी क्या योजनाएं हैं आपकी? आगामी हम लोग एक फिल्म करने जा रहे हैं यहाँ, उसका नाम है जेकरनाथ भोलेनाथ, लेकिन उसको हम थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा ठंडी में शूट करेंगे। इसी सिलसिले में आए यहाँ परिवार में अपने बैठ के, चूँकि यहाँ के लोग क्रीम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार जाना जाता है आपका भैया का, तो इसलिए हम आए हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग आपस में विचार विमर्श करें और आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस चीज़ को फैलाएं। जैसा कि आपके यहाँ आज फिल्म अभिनेता और गजल गायक अमरीश तिवारी जी आए हैं, क्या कहना है आपको इसके बारे में? भैया, सबसे पहले तो मैं अमरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ थोड़ा सा समय दिया। और इस क्षेत्र में आज हमारी टाकीज है, कोरोना के नाते बंद पड़ी थी, लेकिन आज योगी जी का ये ध्येय है कि मतलब सारी सिनेमाओं को खोला जाए और चलचित्र के माध्यम से, अच्छी भोजपुरी के माध्यम से क्षेत्र का विकास हो, ताकि हमारी जो मूल भाषा है उसका हनन ना हो, वो ख़त्म ना हो। और इसी क्रम में आज हमारे तिवारी जी ने जो भी फिल्में यहाँ बनाई हैं शाहगंज की पावन धरती पे, और मैं तो यहाँ की जनता से ही कहूँगा कि सारी मूवी हम इनकी अपने चलचित्र में प्रदर्शित करेंगे और जितनी क्षेत्र की जनता है उसको देख करके लाभान्वित होगी और यहाँ पे नई नई प्रतिभाओं को भी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा।
और आने वाले समय में इनसे वार्ता हो रही है कि हम अपने यहाँ एक चलचित्र हब बनावे, ताकि जो भी फिल्में की शूटिंग हो रही है हम इनके माध्यम से और भी नए नए कलाकार यहाँ पे काम करें, उनको रोजी मिले, रोजगार मिले, ताकि ये क्रम जो है बढ़ता चला जाए, आने वाली पीढ़ियों को अच्छा मौका मिले, ताकि वो अपनी प्रतिभा यहाँ से लेके बम्बई तक दिखा सकें। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के पौड़न गांव में एक विक्षिप्त युवक ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर लगभग 30 फीट के ऊपर डाल में नायलॉन की रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पौड़न थाना उतराव निवासी राधे श्याम, जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, शनिवार दोपहर लगभग 2:30 बजे उसका बेटा संदीप 19 वर्ष, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वो पीपल के पेड़ पर चढ़कर लगभग 30 फीट के ऊपर डाल में नायलॉन की रस्सी से बांधकर फांसी लगा ली। वहीं अचानक मृतक के पिता ने यह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। वो फौरन शोर मचाए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर हल्का एसआई अरविंद यादव, दीपक सिपाही, भागीरथी एवं संजय के घंटों बड़ी मुशक्कत के बाद शव को पेड़ की डाल से नीचे उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि इस खबर से युवक के परिजनों में कोहराम मच गया है। बता दें मृतक युवक संदीप 7 भाइयों में दूसरे नंबर पर था, जो मजदूरी करता था, लेकिन कुछ दिन से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही थी। वह भूत प्रेत से काफी परेशान था। परिजनों के मुताबिक उसने ऊपरी बवाल के चक्कर में यह आत्मघाती कदम उठाया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर बदायूं जिले के ककराला पुलिस की है, जहां कस्बे के वार्ड संख्या 12 के रहने वाले यूनुस अली के पुत्र रिहान को 2 मई को उस समय गिरफ्तार कर लाया गया था जब वो मजदूरी के पैसे लेकर वापस आ रहा था, जिसके बाद उस पर बाइक चोरी का आरोप लगा। वहीं पुलिस चौकी के अंदर तत्कालीन चौकी इंचार्ज सत्यपाल सिंह, सिपाही नरेंद्र शेखर जावला, सोनू और विपिन के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। परिजनों का आरोप है कि उसे करंट भी लगाया गया और उसके गुप्तांग में डंडे भी मारे गए, जिसके बाद युवक का निजी चिकित्सक में इलाज चल रहा था। वहीं उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, जिसके बाद बुधवार को जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई तो परिजनों ने इस मामले की शिकायत आला अधिकारियों से कर दी। वहीं पुलिस कर्मियों ने रेहान को छोड़ने के बदले में 50,000 रिश्वत भी ली। वहीं मामला संज्ञान आने के बाद बदायूं जिले के एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने मामले की जाँच दातागंज सीओ प्रेम कुमार थापा को सौंपी। जाँच में आरोप सही पाए जाने के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र अलापुर के कस्बा ककराला की एक आवेदिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आकर उपस्थित हुई और उनके समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसके बेटे के साथ मारपीट की घटना कारित हुई थी, जिसमें तत्कालीन चौकी इंचार्ज व 4 आरक्षियों के नाम थे, जिनके द्वारा उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। उक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी दातागंज को जाँच सौंपी। जाँच में प्रथम दृष्टया आरोपी की पुष्टि पाते हुए एक अभियोग थाना अलापुर में पंजीकृत हुआ। तत्कालीन चौकी इंचार्ज ककराला और 4 आरक्षी के विरुद्ध रेलेवेंट सेक्शंस में, और इसका विभागीय कार्रवाई का आदेश भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया है। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना स्तर पर की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे अवैध पत्थर उत्खनन एवं कारोबार के विरुद्ध दुमका जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्यवाही लगातार जारी है। 28 मई को हुई छापेमारी में 65 से अधिक क्रशरों को ध्वस्त किया गया था एवं अवैध खदान के कार्यालयों को भी जमीन दोज कर दिया गया था। इसी क्रम में सरस डंगाल जमरूपानी स्थित विभिन्न क्रशरों से लगभग 200 टन पत्थर चिप्स जब्त किया गया, जिसे शिकारीपाड़ा भेज दिया गया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू ने कहा कि अवैध खनन एवं कारोबार के विरुद्ध जिला प्रशासन दुमका की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। एक प्रश्न के उत्तर में जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि ध्वस्त किए गए 65 क्रेशरों में कुछ क्रशर अवैध थे एवं कुछ का संचालन नियमों के विरुद्ध किया जा रहा था, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सूरत में अवैध खनन करने नहीं दिया जाएगा। आपने देखा होगा विगत 28 तारीख को हमारे जिला प्रशासन के द्वारा अवैध खनन पे और परिवहन और भंडारण पे बहुत सघन तरीके से जांच की गई थी, त्वरित कार्रवाई की गई थी। लगभग 65 क्रशर अनिगमितधारियों का
क्रशर जो अवैध तरीके से चल रहे थे उनको नष्ट किया गया था, डेमोलिश किया गया था। उस पर जब्ती जो स्टोन हैं, जो इलीगल स्टोन्स हैं, वो नहीं हो पाया था। उसके संदर्भ में आज हमारी पूरी टीम जब्त करने के उद्देश्य से जमरूपानी क्षेत्र में जितने भी हमारे ये चिप्स वगैरह थे सबको जब्त कर लिया गया है। कितना लगभग जब्त हुआ है? ये अभी हमारे पास 200 टन जब्त कर लिया गया है और आगे कार्रवाई चल रही है। सरसंगन में भी चलेगी कि सर क्या? ये पूरे ज़िले में जहाँ भी अवैध तरीके से क्रशर चलाया जा रहा है या भंडारण किया जा रहा है, वो उस सभी क्षेत्रों में आगे कार्रवाई होनी है और डेमोलिश जहाँ किया गया है पहले उसको अंतिम रूप दे दिया जाए और कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। उसके बाद अन्य 65 क्रशर को जो ध्वस्त किया है सर, सब अवैध था क्या? लाइसेंस नहीं था क्या? किसी न किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई है। अवैध और वैध की भी बात तो अति आवश्यक है। उसके बाद बावजूद जो टर्म एंड कंडीशन होता है, शर्त और बंदेजों का अनुपालन नहीं करने पर भी प्रशासनिक तरीके से अंतिम रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है और किया गया है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी की शिकायत पर बाराचट्टी पुलिस ने जीटी रोड पर तेतरिया गांव के निकट प्रतिबंधित थाई मांगुरी मछली से लदे ट्रक को पकड़े जाने एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा इन्हें नष्ट किए जाने के पश्चात आज स्थानीय जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने मछली कारोबारियों का पक्ष लेते हुए अधिकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बाराचट्टी में जीटी रोड पर माफियाओं का शासन चलता है तथा बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार हो रहा है, जिनसे प्रतिदिन माफिया मोटी रकम की वसूली करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ का मछली कारोबार लंबे समय से हो रहा है, लेकिन मत्स्य विभाग के पदाधिकारी जानकर भी अनजान बने हैं। मछली कारोबारियों को आज तक नहीं बताया गया कि अमुक प्रजाति की मछली प्रतिबंधित है, इसे नहीं बेचा जाए, लेकिन सफेद पोश लोगों के इशारों पर मछली कारोबारियों को अनावश्यक परेशान भया दोहन किया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने जिला मत्स्य पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच मत्स्य विभाग के अधिकारी व स्थानीय प्रशासन का क्या रुख होगा, ये कहना मुश्किल है। सवाल ये भी है कि यहाँ लंबे अरसे से अन्य राज्यों से बिहार के विभिन्न इलाके में मछली का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं मछली कारोबारी तेतरिया निवासी पंकज कुमार गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगभग 3 वर्षों से मछली का कारोबार कर रहे हैं और आज तक ना कोई नोटिस ना कोई विज्ञापन यानी कि किसी प्रकार से सूचना नहीं दी गई है, जिससे हम लोगों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। आज प्रेस के माध्यम से हमको जानकारी हुआ कि यहाँ मछली का व्यापारी लोग के साथ कुछ इसमें माफिया लोग मिले हुए हैं जीटी रोड पर, जो कि जैसा कि हमको मालूम हुआ है कि प्रतिबंधित मछली का बिक्री कलकत्ता या उड़ीसा से बिहार में आ रहा है। तो पहले तो हम चाहेंगे जिला मत्स्य पदाधिकारी से कि ये जो नोटिस जारी कहाँ से हुआ उसको स्थानीय जनप्रतिनिधि को, जैसे में माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, जिला परिषद हैं, मुखिया हैं, सभी को ये सूचना मिलना चाहिए। ए जाति का मछली जो है से प्रतिबंधित बिक्री का है। दूसरा बात कि जो भी मछली का व्यापारी के साथ माफियाओं लोग मिला हुआ है, जैसा कि हमको जानकारी मिल रहा है कि जिस गाड़ी में एंट्री फीस 50,000 20,000 पर गाड़ी पर लोग माफिया लोग ले रहे हैं, जो गाड़ी नहीं हमारा व्यापारी देता है उस गाड़ी को थाना में ला करके और वो मछली के नाम पर कल ही जैसे एफआईआर हुआ जिसमें हमको कोई जानकारी नहीं है और जिला परिषद अध्यक्ष आकर के इसमें कार्रवाई करवा रही थी। तो मैं खंडन करता हूँ इस सब बातों से, क्योंकि जिला परिषद का मेरा क्षेत्र बाराचट्टी से है और बाराचट्टी में कई हमको यहाँ के जनता के द्वारा सूचित किया गया कि आपका क्षेत्र में मछली का व्यापारियों के साथ भयादोहन हो रहा है
तो ये सब सुन करके अभी हमारे मछली के कुछ व्यापारी जिसे हम बात कर रहे हैं, ये लोग का भी कहलाम है कि हम लोग का सर ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है कि जिसमें हम माने कि ये प्रतिबंधित मछली है। हम लोग का लीगल नोटिस दे देंगे तो क्यों हम नाजायज मछली और ये बेचने जा रहे हैं। आज हम सुन रहे थे टीवी के माध्यम से मत्स्य पदाधिकारी बोल रहे हैं कि सस्ता में मछली मिलता है और इधर ला करके महंगा में बेचता है। आप क्या कर रहे हैं जिला मत्स्य पदाधिकारी कि आपको डेली जीटी रोड पर 50 गो गाड़ी जा रहा है और कुछ दिनों के बाद आप 1 गो गाड़ी पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम स्थानीय खास करके मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि इस तरह का एंट्री माफियाओं पर रोक लगाई जाए और जो कि कल सुबह अरे 4:30 बजे नैना देवी आई और मेरा मांगुर का गाड़ी मछली गाड़ी तितरिया में खाली और होने वाला ही था कि उस टाइम पहुंच गए। नैना देवी कौन है? जिला अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष हैं, जो आए और बोल रहे हैं कि मांगुर मछली प्रतिबंधित है। इसके लिए हमें कोई जानकारी नहीं है, पहले से हमारा कोई इस तरह विभागीय प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। हमें इसका कोई जानकारी नहीं, बस हम जानते हैं मांगुर है, ये मछली है, बस मछली। प्रतिबंधित मछली के बारे में नहीं जानकारी है, कुछ नहीं जानकारी, सिर्फ जानते हैं कि मछली आ रहा बहुत आज से नहीं, ये पूरा बिहार का पूरा राज्य में, भारत का हर एक राज्य में मछली का सप्लाई हो रहा है। प्रत्येक दिन की तरह सब दिन गाड़ी जा रही है। इसका व्यापारी कर रहे हैं क्या? कितने वर्षों से मछली का व्यापार? हम इसका यहाँ बिहार में 3 साल से हम काम कर रहे हैं 12 चिट्टी क्षेत्र में। इसके बाद आपने क्या क्या किया? इससे पहले हम अपना पढ़ाई किए हैं। नहीं, मतलब आपने क्या क्या किया? आपकी मछली को जब जब्त किया गया इसके बाद आपका मतलब क्या रहा, मतलब आपका आगे? जी, हमारा मछली का नुकसान होने के बाद सारा हम अपना स्थानीय क्षेत्रीय जो हम जिला परिषद अध्यक्ष जो हुए डॉक्टर शीतल प्रसाद जी, उनको हम जानकारी दिए। जो हम उनको बोले कि जितना हमारा कल नुकसान हुआ चाहे कुछ भी हुआ मछली के बारे में, उनके लिए हम विशेष जानकारी दिया और हम लोग अपना एक आंदोलन करेंगे आगे चल के कि हाँ इसका क्या सही है क्या गलत, उनका रिपोर्ट दें। जागरूकता आप लोग के बीच में ये नहीं बतलाया गया कभी भी कि कौन मछली प्रतिबंधित है? इस बारे में विभाग के द्वारा हम लोग को अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दिया गया, कोई विभागीय जानकारी नहीं है, न प्रमाण पत्र मिला है कि कौन सा मछली प्रतिबंधित है कौन सी मछली नहीं है। नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता है। गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। बयाना कोतवाली पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत 10 साल से दलित उत्पीड़न के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई है। कोतवाली प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कप्तान सिंह पुत्र देवीलाल गुर्जर निवासी लहचोरा खुर्द है, जिसके विरुद्ध कोर्ट से स्थायी वारंट जारी हुए थे। पुलिस को इसकी मारपीट व दलित उत्पीड़न के 10 साल पुराने एक मामले में काफी समय से तलाश थी, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। जी सर। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान की कार्रवाई के दौरान पुलिस थाना बयाना द्वारा एक टीम गठित की गई है। टीम द्वारा लहचोरा कला निवासी कप्तान सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले 10 साल से न्यायालय के स्थायी वारंट 10 साल से फरार चल रहा है। ST/SC के मामले में फरार चला था, उसे गिरफ्तार किया। राजस्थान से लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना कोतवाली पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस टीम ने 13 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी करौली जिले के थाना बालघाट के गांव मुड़िया निवासी राजेश उर्फ राजीव पुत्र हंसराज गुर्जर है, जिसके विरुद्ध न्यायालय की ओर से चोरी के विभिन्न मामलों में 4 स्थायी वारंट जारी कर रखे थे। भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देश पर वंचित अपराधियों व स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। पुलिस थाना द्वारा विभिन्न टीमें गठित की गई है। पुलिस टीम द्वारा राजेश उर्फ राजीव उर्फ राजू निवासी मूड़िया थाना बालघाट जो 13 साल से एक चोरी के प्रकरण में न्यायालय से फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार किया गया है और जिस न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
इसके विरुद्ध न्यायालय से 3 स्थायी वारंट और जारी किए हुए हैं, जिनकी भी तामील कराई। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।